कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कर्क। 4 नंबर की राशि कर्क राशि चंद्र की राशि है और ये बड़ा महत्वपूर्ण राशि रखती है और देश के हिसाब से, भारत के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभाव करने वाली राशि है। अगस्त के मध्यकाल में आपकी राशि में ही सबसे बड़ा खेल होने वाला है। बृहस्पति महाराज उदय हो चुके हैं और उदय होकर नए वारे न्यारे करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बुध उदय होकर इस समय बुध जो है थोड़े से कुछ दिन बाद तो जाएंगे, लेकिन बृहस्पति उदय हो चुके हैं और ये कहीं ना कहीं ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य भी आगे निकलकर अपने घर में जाते दिखाई दे रहे हैं। वारे न्यारे करने का योग, धन, कैरियर, पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। प्रसन्न रहना, पॉजिटिव रहना, यही आपकी चाबी इस वक्त बनती मिलती दिखाई दे रही है। जितना आत्मविश्वास के साथ कार्य करने का प्रयास करोगे उतना बढ़िया रहेगा और जितना नेगेटिव थिंकिंग करके कार्य करने का प्रयास करोगे उतना नुकसान होगा। इस समय तो पॉजिटिव होकर कार्य करने, बृहस्पति जाग चुके हैं, आपको भी जागने की आवश्यकता है, लेकिन सूर्य परिवर्तन कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समय ला रहे हैं। इस वक्त वाणी का संयम, ग्रहों का संयम, संयमित होकर कार्य करने की ज़रूरत है। कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं भी इधर उधर दृष्टि ना करें, केवल लक्ष्य और सफलता को सोचकर करोगे तो बिल्कुल रंग आपका वैसा ही हो जाएगा। नौकरी के मामले में विशेष तौर पर मेहनत का योग परिणाम अच्छा देता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से वरिष्ठों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। संबंध स्थापित करने के योग अच्छे दिख सकते हैं। नई जिम्मेदारी प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। व्यापार में नए ग्राहक, पुराने भुगतान प्राप्त करने के योग, विस्तार के योग बहुत तेजी से बनते दिखाई दे रहे। बैंकिंग, शिक्षा, होटल इत्यादि योग, स्वास्थ्य संबंधी, सरकारी, पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कहीं ना कहीं समय शुभ होने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी महीने के आखिरी में बुध अस्त होगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी योग बना सकता है, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो कहीं ना कहीं थोड़े से जटिल कार्य हो, उनमें कहीं ना कहीं लापरवाही परेशान करने की योग बना सकती है। लाभ के संकेत तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे हानि के भी। पहले लाभ की बात कर लेते हैं। बृहस्पति के उदय होने से रुके हुए काम पूर्ण करने के योग बन सकते हैं। आय में वृद्धि के संकेत बन सकते हैं। रोका हुआ धन वापस मिलने के योग बन सकते हैं। परिवार और संपत्ति में लाभ होने की संभावना पद रूप से बनती दिखाई दे रही है। नौकरी में, पद प्रतिष्ठा में वरिष्ठों का सहयोग मिलने के लिए ये सब रास्ते साफ होते दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर निवेश और बचत की योजनाओं में ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि भविष्य में लाभ के संकेत बन सकते हैं। वाणी के प्रबंधन में विशेष तौर पर यदि आपने कर लिया तो सत्य माने बहुत बढ़िया लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। कुछ मामलों में थोड़ा सावधानी बरतने की भी ज़रूरत। सबसे पहला इमोशनल, भावुकता में आके कोई निर्णय मत लीजिएगा, कहीं ना कहीं परेशानी में फंस सकते हैं। जल्दबाजी में निवेश और जल्दबाजी में किसी को उधार ऐसी बात करते करते विश्वास हो गया तो बाद में पक्का नुकसान होने के योग बन सकते हैं। परिवार में लेकर छोटी छोटी बातों को बहुत तूल ना दें, अन्यथा विवाद परेशान कर सकते हैं। गलत सूचना कहीं ना कहीं दस्तावेजों में, जो कागजों में टूटी, कहीं ना कहीं परेशानी का योग बना सकती है। खान पान में अनियमितता मत रखिएगा। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी परेशानी का योग भी साथ साथ ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु इस वक्त कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ थोड़ा सा परेशानी का योग बन रहा है। नए आय के रास्ते प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। पुराने निवेशों से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वैसे में इस समय का सही उपयोग आपको करने के लिए आवश्यकता है। वाहन इत्यादि पर, घर इत्यादि पे, जमीन जायदाद इत्यादि पे कुछ अनावश्यक खर्चे थोड़े परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। उन पे थोड़े ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी बाहर के आदमी से काम कराने का प्रयास करोगे तो उल्टे सीधे पैसे मांगकर कहीं ना कहीं आपकी जेब पर भारी पड़ा सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। सहयोग मिलने की जो है ग्रहों की उम्मीद दिखाई दे रही है। जीवन साथी और संतान संबंधित कोई ना कोई शुभ समाचार प्राप्त होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। परिवार के साथ धार्मिक कार्यों में, किसी न किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने का अवसर भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है। बड़ों के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विश्वास और मधुरता का कहीं ना कहीं संयोग होता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए कोई नया प्रस्ताव प्राप्त करने की संभावना भी कहीं ना कहीं बृहस्पति ने लाकर खड़ी कर दी और संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं और अब आपको जाग जाना चाहिए। जो इस राशि से संबंधित लोग हैं उनके बड़े लोगों को विशेष तौर पर संबंध प्राप्त करने के योग बना ही लेने चाहिए।
बड़े लोगों से खुलकर संवाद करने का प्रयास करें, साथियों के साथ खुल के संवाद करने का प्रयास करें। जो है संबंध मजबूत करने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। गले, पाचन, रक्तचाप संबंधी समस्याएं थोड़ी परेशान करने के योग बना सकती हैं। स्ट्रेस थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तनाव कम करने का ज़रूर प्रयास करें। बृहस्पति जब परिवर्तन करके आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर थिंकिंग दे देते हैं, उसी से बचने का प्रयास करना है। दिनचर्या को नियमित रखें, चिंता नहीं चिंतन करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के नए योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समय अनुकूल दिखाई देता है। बृहस्पति का उदय होना एकाग्रता और अविश्वास जो है आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला योग बनाता दिखाई दे रहा है, तो आत्मविश्वास को बढ़ाकर कार्य करने का प्रयास करें। थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है विशेष तौर पर कई क्षेत्रों में, क्योंकि आने वाले समय में बुध जब अस्त होंगे तो कहीं ना कहीं विचार संबंधी समस्याओं, कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं अराइज करते दिखाई देंगे। रुका हुआ धन मजबूती के साथ प्राप्त करने के योग बन रहे हैं, तो इस समय में थोड़ा उस क्षेत्र में ज़्यादा ताकत लगाने का प्रयास करें। करियर में सम्मान और नई जिम्मेदारी प्राप्त करने के योग बृहस्पति के कारण से बन रहे हैं। अपनी अपनी मत चलाइएगा। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं किसी बड़े व्यक्ति के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने का योग बन सकता है। वो कारण यही रहेगा कि हमको सामने वाले की बात पसंद आएगी नहीं, सामने वाला कहीं ना कहीं हमें को दबाने का प्रयास करेंगे। इस वक्त बृहस्पति आपके ऐसे हैं कि आप दबने वाले हैं नहीं, तो थोड़ा सा बैलेंस होकर काम करना बहुत ज़रूरी है। बचत और दीर्घकालिक निवेशों में कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं जिनको आपको अवश्य ध्यान देते हुए कार्य करने का प्रयास करें। बहुत सरल छोटे छोटे उपाय हैं। एक तो कोशिश ये करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप भगवान शंकर का पूजन, देखिए आपकी राशि चंद्रमा से संबंध रखती है, और ऐसे में भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय जप करते हुए उनको अवश्य नित्य प्रति सावन के महीने में जल देने का प्रयास कीजिए। इससे श्रेष्ठ कोई उपाय हो ही नहीं सकता है। एक लोटा जल यदि कहाँ यथेच मात्रा में भगवान शंकर का अभिषेक ओम नमः शिवाय करते हुए करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे। सोमवार का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय में बड़ा अनुकूल रहेगा, और सावन के सोमवार तो वैसे ही बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं। बताएंगे आपको कौन कौन सा उपाय कब कब कैसे कैसे कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इसलिए सूर्य भी अपने घर में जा रहे हैं, भाग्य जगाने के योग बना रहे हैं, तो उदित होते सूर्य का दर्शन इन दिनों यदि आप कर पाएँ तो ये आपकी कीर्ति को, ओज को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाने के योग बनाता दिखाई देगा। सफ़ेद रंग और हल्के येलो शेड के रंग आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाले हैं इस समय में, और आपके लिए कुछ खास नंबर भी हैं जो बहुत लकी रहने वाले हैं। 2 नंबर संबंधित व्यक्ति, 3 नंबर संबंधित व्यक्ति, 7 नंबर संबंधित व्यक्ति आपके लिए बहुत लाभ देंगे। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का ओवरऑल जो परिवर्तन का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए योग बना रहा है। आपके काम धंधे में प्रगति का योग बनाता दिखाई दे रहा है। परिवार के लिए सुखमय वातावरण लाता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का उदय होना भाग्य को जगाने के समान ही माना जाता है। 12 वर्ष बाद बृहस्पति उदय होकर आपकी राशि में जब हो चुके हैं तो ये नए अवसरों को प्राप्त करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आय, वाणी, प्रवृत्तीय मामलों में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे संकेत ग्रह दिखाई दे रहे हैं, तो इस समय का लाभ पूरी तरह श्रद्धा से लेने का प्रयास कीजिए। कुछ खास बातें हैं जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो भी आप जान लीजिए, और उस दिन कौन सा खास उपाय आपकी किस्मत को बदल सकता है वो भी हम बताते हैं। कर्क राशि वालों के लिए अगस्त के मध्यकाल में ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है उसके अनुसार से सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख के दिन ग्रहों का योग किस प्रकार से रहेगा। देखिए 11 तारीख मंगलवार का अवसर, सावन का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, चतुर्दशी तिथि, मास की शिवरात्रि सुंदर रूप से विद्यमान है। जिस दिन जल चढ़ता है भगवान को, कावड़ का जल, कावड़ यात्रा बड़ी मेहनत से की जाती है, बड़ी श्रद्धा से की जाती है, और आपकी राशि से तो शिव का संबंध अद्भुत है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी पर भगवान शिव की कृपा अद्भुत रूप से बरसी, समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बने। तो इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण 11 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण योग बनकर तैयार हो गया। बृहस्पति अब उदय हो चुके हैं, और ये बृहस्पति का उदय होना ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा प्रभाव है जो 12 वर्ष बाद आपके लिए किस्मत को जगाने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी बुद्धि का लोहा बहुत लोग मानने को तैयार है। देखिए एक बार साथ साथ समझें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सब लोग कह रहे होंगे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन हम आपको सावधान भी साथ साथ करना चाहते हैं। जब बृहस्पति आपकी अपनी राशि में उच्च के हो जाते हैं ना, और आपकी चंद्रमा संबंधित राशि जो है कर्क राशि, इसमें तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में कई बार एरोगेंसी आ जाती है, और हम उस एरोगेंसी के नशे में ऐसे डूब जाते हैं कि अपनी किस्मत को तार लगवा लेते हैं। ये समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, बस किन के लिए? उनके लिए जो सरल रहे, उनके लिए जो बड़ों का सम्मान करें,
कहीं भी यदि गलती से भी, क्योंकि बृहस्पति जब यहाँ पर आता है इस राशि में, आपकी राशि में जब पदार्पण करता है, तो ध्यान रखना कई बार ऐसी समस्या उत्पन्न कर देता है। उच्च के हो गए बृहस्पति, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन उस ठीक करने से बात नहीं है ना। कई बार शास्त्र में कहा एक मंत्र है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात अप्रियम सत्य। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, धर्म है, धर्म का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन वहाँ फिर भी कहा गया है न ब्रूयात अप्रियम सत्य। काणे को काणा थोड़ी कहा जाता है। किसी की गलती सामने निकाल के खड़ी करने का प्रयास करोगे वो गलत हो जाएगा। तो ऐसी एरोगेंसी को त्यागने का आपको प्रयास करना चाहिए। यही नशा कहीं आप पर न चढ़ जाए, ये सबसे पहली हिदायत है। समय बिल्कुल अनुकूल है, कोई गलत बात कह ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कई बार कि हम सही हैं और सामने वाला कई बार उसकी आयु का ध्यान रखते हुए, बड़े पिता तुल्य व्यक्ति, पिता के साथ बहुत बढ़िया संबंध, जितना आशीर्वाद लेकर, इस वक्त आपकी किस्मत जो है आपके बड़ों के हाथ में है। ऐसा व्यक्ति जितना विनम्र होकर कार्य करने का प्रयास करेगा, किस्मत भूल जाओ, बदल जाएगी। दुर्भाग्य रह ही नहीं सकता है, हाँ, लेकिन अगर हल्की सी गलती हुई तो फिर सौभाग्य आएगा भी नहीं। ये बात ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त आपकी राशि की दृष्टि को जो है वो चाबी जो है बड़े बुजुर्गों के हाथ में है, तो ऐसे में उनका आशीर्वाद, किस्मत को जगाने के लिए बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जमीन जायदाद आपके हाथ में इस वक्त ऐसी लकीर है, जहाँ भी हाथ डालोगे वहाँ कहीं ना कहीं सोना मिट्टी से भी निकालने की स्थिति निकाल लोगे। 10 महीने 11 महीने बहुत सुंदर जाने वाले हैं, लेकिन साथ में जो बात करिए उसको ध्यान रखना आपकी राशि वालों को खास तौर पे बहुत ज़रूरी है। तो बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में हाथ जो है ना, किसी से लेने के लिए नहीं, देने के लिए उठाने का प्रयास करो। जो आपकी किस्मत जो लेकर आ रही है वो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखो, शनि महाराज बड़े खराब चल रहे हैं। शनि भाग्य में बैठकर कहीं ना कहीं किस्मत को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति अपनी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, कैसे खराब होने देंगे। शनि लाख बुरा चाहे आपका कर नहीं सकते, क्योंकि जिस घर में बैठे हुए हैं उस ग्रह का स्वामी उच्च का होकर, पूर्ण ताकत में होकर शनि पर अंकुश लगा तैयार बैठा है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश करो बृहस्पति को ताकत इस समय पीले वस्त्र धारण करो। ऐसा पीला वस्त्र जेब में रखने का प्रयास करो। पीले रंग का तिलक अपने माथे पे लगाने का प्रयास करो, चाहे हल्दी का ही लगा लो। केसर नहीं मिले पता नहीं शुद्ध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रंग हो जाएगा, तो हल्दी का टीका ही लगा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये उपाय बस ध्यान रखते हुए कार्य करो। अब ये जन्मपत्री के हिसाब से तो, राशि के हिसाब से तो बहुत सुंदर समय चल रहा है। अब क्या दशाएं अंदर चल रही हैं वो नहीं पता, उसको अच्छे से एनालाइज करवा लो। उसके बाद उस चीज़ को अनुरूप करते हुए जो छोटी मोटी त्रुटियाँ हैं उसको ठीक करने का प्रयास करो। कर्क राशि वालों, इस समय फिर लौट के नहीं आएगा। 12 वर्ष बाद बहुत लंबा टाइम इंतजार होता है, तो अभी जो करना है अभी करने का प्रयास करो। ये समय बहुत अनुकूलता की तरफ आपके लिए तरफ आता दिखाई दे रहा है। मासिक शिवरात्रि है, कोशिश करो शुभारंभ समय का जो करना चाह रहे हो, शिव का ध्यान करके कार्य करने का प्रयास करो। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय में भगवान का दुग्धाभिषेक, चावल का उपयोग करते हुए, अक्षत भगवान को अर्पित करते हुए दुग्धाभिषेक यदि आप आरंभ करो इस पूरे सावन के महीने में, जितने दिन बाकी हैं, पूरा श्रद्धा के साथ इस मासिक शिवरात्रि से आरंभ करके कार्य करने का प्रयास करो। देखो बहुत सुंदर योग आपके लाली किस्मत जगाने को तैयार बैठी हुई है। 11 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व भी पड़ रहा है, जो सावन की शिवरात्रि के रूप में मानी जाती है। चतुर्दशी के दिन सुंदर शिवरात्रि इस बार जो है मंगलवार पर पड़ रही है। हनुमान जी भगवान शंकर के ही रुद्र माने जाते हैं, और इस दिन हो सके तो बहुत सुंदर तिथि है, क्योंकि बृहस्पति उदय होकर बहुत सुंदर स्थिति में चले ही गए हैं, तो कहीं ना कहीं नई उम्मीद जाग रही है। तो ऐसे में इस पर्व को और खास करने का प्रयास करें। देखिए हमारी कुंडली में जब समय अच्छा चल रहा हो ना, तो हमें परमात्मा की शरण में ज़्यादा जाने का प्रयास करना चाहिए, और जब कोई समय खराब चल रहा हो तब भी परमात्मा की शरण में जाओगे तो कहीं ना कहीं रक्षा हो जाएगी। लेकिन अच्छे समय में, सही ग्रह योग के अनुसार से यदि एक कदम आप परमात्मा की तरफ बढ़ाओगे तो परमात्मा आलिंगन करने को तैयार रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, अपने विश्वास को जगाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं मन में आती हुई शंकाओं को दूर करने के लिए विश्वास परमात्मा पर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर के संबंध में तो वैसे ही कहा जाता है, भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर का सुंदर इस सावन में रुद्राभिषेक शुद्ध रूप से बड़ी श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। सुबह सुबह मंदिर में जाकर भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए, बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। बृहस्पति शुभ हो चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी सब ग्रह कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्ट चल रहे हैं, कर्म के अनुसार से दिक्कत दे रहे हैं, तो उनको ठीक करने का योग बन रहा है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है। इस मासिक शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि के अवसर पर
क्योंकि मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक भी रहेगा। तो आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ जो आश्रम पे इस सुंदर कार्यक्रम में पधारना चाहते हैं, आइए भगवान का सुंदर यज्ञ करें, हमारे साथ भगवान भगवती का दर्शन करें। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवा मणि का भोग रहेगा। और ये सिद्ध स्थली है सदगुरु आचार्य कृष्णदेव जी महाराज के द्वारा जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह पाकिस्तान से आया था, वो आज भी वहाँ विराजमान है। उनका नित्य प्रति ध्यान पूजन यज्ञ चलता है। तो ऐसे में आप भी यदि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो भगवती कृपा से इस सुंदर योग में आपके ग्रह जो परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, वो बहुत शुभ योग आने वाले समय में किस्मत जगाने के योग आपके लिए अवश्य बना सकते हैं। 12 तारीख बुधवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है और हरियाली अमावस्या का सुंदर योग बन रहा है। आपकी राशि में इस वक्त कीर्ति योग बहुत सुंदर राजयोग बनकर तैयार हो रहा है, जो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि बहुत ज़बरदस्त तरीके से सबसे सफलता दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा एग्रेसिवनेस, थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हठधर्मिता ठीक नहीं होती है। हमने जो कह दिया वही ठीक है, उसके अलावा कोई बात किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। बस यही एरोगेंसी कहीं ना कहीं, बड़े होते हुए भी क्षमा बड़न को चाहिए। वृक्ष देखा है, परोपकाराय वृहंती, जो फलंती वृक्षा, और जितना फलदार वृक्ष होता है परोपकार करने के लिए जब फल कर से आच्छादित होता है तो वो झुक जाता है, ले भैया तोड़ लो मुझको, और उससे आनंद प्राप्त होता है। और जैसे कोई फल तोड़ लेता है तो पेड़ स्ट्रेस से दूर हो जाता है, कहीं ना कहीं बाहर उससे कट जाता है। खुद तो खाने नहीं थे पेड़, उस पेड़ ने खुद स्वयं फल खाने थे क्या? बिल्कुल नहीं खाने थे। स्वयं फल थोड़ी खाता है अपना पेड़ जो होता है, वो तो देने के लिए ही, तो उसने उदारता दिखाई। तो यही आपकी राशि में जितनी उदारता, जितना दान पुण्य इस वक्त आपकी राशि में का योग बना हुआ है, वो करने का आप प्रयास करोगे तो वो बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। इस वक्त किसी के और के पैसे, किसी और के हक का चीज़ अपने पास रखना कर्क राशि वालों के लिए बहुत मनुष्यत हो सकती है। इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करें। हरियाली अमावस्या है, प्रकृति का भी भार उतारने का प्रयास करो, सबसे अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक पीपल का पेड़ लेकर कहीं ना कहीं शुभ जगहों पे कहीं रोपित करने का प्रयास करो। ये पितृ संबंधी समस्या, यदि आपके पितृ बार बार आपको सपनों में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ये कह रहा है ये कर लो, कोई वो कर लो, कुछ ना कुछ और कर लो, कहीं ना कहीं खर्च करने का काम पता नहीं, कहीं ना कहीं तीर्थों में लोग घुमाते फिरेंगे। अरे एक छोटा सा काम इस दिन करने का प्रयास करें। सावन की अमावस्या के दिन किसी धर्म स्थल पर जाकर एक पीपल का पेड़ श्रद्धा के साथ रोपित करने का प्रयास करो। कुछ 1 वर्ष तक उसकी सेवा भी करने का प्रयास करो। क्या ज़रूरत है कुछ और चीज़ करने की? हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा होगा, प्रभु प्रसन्न होंगे, प्रकृति का ऋण भी उतरेगा और कहीं ना कहीं पितरों से के ऋण से भी निवृत्त हो जाओगे। 12 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, सावन का शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया है। और ये शुक्ल पक्ष आपकी राशि में जब आरंभ हुआ है तो नई उम्मीद के साथ आरंभ हुआ है। ग्रहों का नया परिवर्तन कर कर आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाकर कहीं ना कहीं हो रहा है। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले करीब 2-3 दिन बहुत ही कहीं ना कहीं लाभ के बनते दिखाई दे। मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये उपाय करने की ज़रूरत है कि आप जो भी है सबको हाँ करवा के काम करने का प्रयास करो, सबसे पूछ के करना। सिर्फ सुबह सुबह कोशिश करो घर के जितने बड़े बूढ़े हैं उनका प्रणाम कर कर, अगर नहीं है बड़े बूढ़े घर में, उनकी तस्वीर के आगे प्रणाम कर लो और उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो दिन, कई बार करते हैं ना हम लोग कि आज पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देखी थी, सारे दिन खराब हो गए। आज सुबह सुबह अपने बड़े बुजुर्गों की शक्ल देखकर उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करने का देखना। कहीं भी कोई विघ्न आ रहा होगा ना, आपकी राशि में ऐसा योग बना हुआ है। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि जनरल बात, बहुत सारे बोलते हैं पंडित जी जनरल बात बोल रहे हैं, एक भी बात ग्रहों के बाहर जाके नहीं बोल रहे हैं। तो इसको समझ के कार्य करने का प्रयास करो तो बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का परिवर्तन। बृहस्पतिवार का दिन है और ये बृहस्पतिवार के दिन जो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं यही इशारा करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान ले लीजिए तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 14 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन सिंधारा दूज का सुंदर योग बनता दिखाई दे। सावन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया सिंधारा दूज कही जाती है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग बनकर तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए जो ग्रहों का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं वाणी दोष उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। बस वाणी दोष इन दिनों काफ़ी लंबे समय से ग्रहों का योग चल रहा है और चंद्रमा के साथ में केतु का जो विराजमान हो जाने का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं उस दोष में और अग्रसित दिखाई दे रहा है। ऐसे में वाणी पर संयम, बिना सोचे समझे कुछ भी मुख से कई दिनों से कई बार समस्या उत्पन्न कर रहा होगा। ये पेनलाइज करें तो पिछले 6 महीनों से ऐसा योग चलता दिखाई दे रहा होगा। रोकते रोकते भी वाणी से पता नहीं क्या क्या निकलता चला जा रहा है। बस
उसको कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अच्छा होगा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इसका उपाय करने का प्रयास करें। हो सके तो गंगा आप गऊ के दूध से, विशेष तौर पर गऊ का पूजन करने का प्रयास करें। गाय के दूध से हो सके तो खीर बनाकर ग्रहण करने का प्रयास करें, तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। संधारा दूज है, उसको भगवती का भोग लगा कर फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपके कंट्रोल में आने की योग बनाएंगी। 15 तारीख शनिवार का अवसर, और ये 15 बेहद खास है। 15 अगस्त है, हर भारतीय के लिए गौरव का अवसर है। हमारे शहीदों ने कैसे अपने प्राण समर्पित कर कर हमको उस आज़ादी की हवा लाने के लिए, आज़ादी में सांस लेने के लिए सुंदर योग बनाया है। आज उनको विनम्र नमन करने का अवसर है। वो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत 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 शुभकामना। ग्रह नक्षत्रों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। हरियाली तीज के साथ ये 15 अगस्त इस बार सुंदर योग बनाकर आया है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके नए संबंधों को स्थापित करने के लिए रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त संबंधों को स्थापित करते हुए उस सामने वाले के व्यक्ति के चरित्र को भी देखना बहुत आवश्यक है। इस समय में ग्रहों का योगा योग जो चल रहा है, कलयुग का प्रभाव है। हर कोई कहीं ना कहीं अपने मुख पर मुखौटा लगा के बैठा हुआ है। यही स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। इस समय आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुखौटा गलत लगा घूम रहे हैं, और उन गलत मुखौटे वालों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई देंगे। उनसे बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर समय में, हर पार्टी में, हर जगह में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह जाएंगे, हर कोने में कहीं ना कहीं गलत लोग मुखौटे, हर कोई गलत मुखौटा लगाए बैठे हुआ है, और वही व्यक्ति आपके लिए इस वक्त कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करने का योग बनाते दिखाई देंगे। तो इस वक्त शुक्र के साथ चंद्रमा की युति जिस प्रकार से बनकर बैठी हुई, साथ में शनि महाराज की दृष्टि उस पर पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सेब, खराब सेब, पूरे जो है, जो कहा जाता है ना, पुरानी कहावत है कि पूरे की पूरी टोकरी को कहीं ना कहीं सड़ा देता है। तो वो चीज़ आपको गलत लोगों से बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनिवार का अवसर है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि को अनुकूल करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हो सके तो तेल का दान करने का प्रयास करना चाहिए। हरियाली तीज इस दिन जो बन रही है, उस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक काम और कर सकते हैं। आप शनि को प्रसन्न करने के लिए शमी का एक पेड़ लेकर आप किसी सुंदर जगह पर रोपित करने का प्रयास कीजिए। वो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति को ठीक करेगा। शमी के पत्ते तोड़कर भगवान शंकर पे भी अर्पित कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर उपयोग रहेगा आपके लिए। 16 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, वरदा चतुर्थी योग, गणेश दूर्वा चतुर्थी जो है, दूर्वा चतुर्थी का योग भी लेकर ये तिथि आई है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा बन रहा है, स्वार्थ, थोड़ा स्वार्थ से काम सिद्ध करने का प्रयास करें। कई बार हम बहुत उदारता दिखा देते हैं, और उदारता में कई बार क्या होता है, अपनी जेब खाली करनी पड़ जाती है। दोस्तों के साथ कहीं पार्टी में गए, संकोच में जो है वो पैसे भी हमने खर्च करने पड़ गए। संकोच नहीं करना है इस वक्त संकोच कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ता दिखाई देगा। इसलिए संकोच को कहीं ना कहीं टाइट साइड करने का प्रयास करें। समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय रविवार का अवसर है, चतुर्थी का सुंदर योग बना है। विघ्नों को दूर करने के लिए जीवन में, चाहे व्यवसाय में, चाहे घर में, कई बार विघ्न कार्यों में आते हैं, तो उन विघ्नों को दूर करने के लिए हमको एक कार्य करना चाहिए। जितनी आपकी आयु है उतने दूर्वा अंकुर तोड़िए, घास के ऊपर जो अंकुर लगे होते हैं वो तोड़िए, और गणेश जी को उस माला में पिरोकर अर्पित करने का प्रयास करें। गणेश जी को ये दूर्वा अंकुरों के द्वारा गणेश जी वृद्धि सिद्धि देने का आशीर्वाद देंगे और कल्याण का योग बनाएंगे आपके लिए। 17 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेज गति से जाएंगे। ऐसा दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है कि दिन जो है आरंभ में कहीं ना कहीं नई उम्मीद लेके आता दिखाई दे रहा है, और शाम को उस तरफ से पॉजिटिव सूत्रपातक आपको समझते आते दिखाई देंगे। इस दिन सुंदर रूप से ग्रहों का योगा योग परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य अपने घर में प्रवेश करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, और ये सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इज्जत का योग, नई सम्मान प्राप्त करने का योग, सम्मान में कहीं ना कहीं आपकी वक़्त बढ़ाने का योग। बृहस्पति वैसे ही बदल चुके हैं, बहुत सुंदर आ चुके हैं 12 वर्ष बाद। सूर्य भी अपने घर में आ गए हैं। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन कर और आने वाले 30 दिनों में एक नया कुछ परिवर्तन, पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने के योग आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं। बस
ध्यान आपको कुछ खास बातों का रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो ग्रहों का योगा योग है उसको अच्छे से समझ लें। सूर्य इस वक्त केतु के साथ विराजमान है और सामने राहु की दृष्टि उन पर पड़ रही है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको सबसे पहली आवश्यकता है कर्क राशि वालों को ये समझने की, हमको किसी के भी नेगेटिव बातों में नहीं फंसना है। घर वाले आपके घर वाले रहेंगे, आपके सन्निकट वाले आपके घर वाले रहेंगे, बाहर वाले होते हैं, इस बात को समझो। घर वाले प्रसन्न तो किस्मत का दरवाजा आपके लिए खुलेगा और घर वाले आपसे रुष्ट। आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि आप घर वालों को तो पता नहीं क्या क्या सुनाने को तैयार बैठे हैं। वाणी पर संयम बिल्कुल नहीं रह पाएगा, और नहीं रह पा तो फिर समस्त ग्रहों का शुभ योग आपके लिए तिलांजलि के बराबर है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसलिए वाणी पर संयम रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कम से कम नेगेटिव तो बिल्कुल बोलना भी मत, सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, इस बात ध्यान रखना। आप जो है विशेष तौर पे आपकी, जैसे कई बार बोला जाता है ना, काली जबान, आप राशि में ध्यान रखना। इस वक्त में ये नहीं बोल रहे हैं आपकी जबान काली है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। कोशिश ये करें, लेकिन वाणी से कम अच्छा नहीं हो रहा है तो बोलने का तो प्रयास करो। सत्य मानना, अनुभव करके देखना, यदि सत्य अच्छी बात बोलोगे तो अच्छी घटना घट जाएगी। नेगेटिव तो घट भी कर सकती है तब जब गलत बोलोगे, तो अच्छी बात है, सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा ही देखो, ये बात ध्यान काम करने का प्रयास करो। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा सुंदर योग बृहस्पति के कारण से, सूर्य के कारण से, बहुत सारे और ग्रहों के कारण से बनकर तैयार हो रहा है, तो हमारी बात को आजमाने का आपको प्रयास करना चाहिए। घर वालों को जितना प्रसन्न कर सकते हो प्रसन्न रखो। हर रोज़ एक गुलाब का फूल घर वालों को देने का प्रयास करो। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, बस यही आपकी राशि की इस वक्त चाबी है। आने वाले 30 दिन इन बातों को करके देख लो, नहीं तो देखना फिर क्या कुछ परिवर्तन करने का योग बन सकते हैं, कुछ और उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, इस वक्त अपनी किस्मत को बुलंद करने के लिए आपको एक उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर इस समय में अपनी सूर्य के अनुरूप उपाय करना चाहते हो तो हर रोज़ भगवान शंकर को दुग्धाभिषेक, आपकी राशि संबंध रखता है, बताया हमने पहले, ये करके देखो। किस्मत न जब चमके तो बात रही। आपके लिए पता नहीं कौन कौन सी उंगलियों में कौन कौन से आपके ज्योतिषियों की लाइनों ने किस प्रकार से आपको बेच के क्या बना दिया है। कई बार हमारे पास भी लोग आते हैं जन्मपत्र दिखाने के लिए, 1 2 3 4 5 6, पता नहीं कौन कौन सी उंगलियों में क्या क्या, अरे साफ भी नहीं हो पाते, साबुन भी नहीं लग पाता है हाथों में। लेकिन पंडित जी जो तथाकथित तौर पर ज्योतिषी विज्ञान महाराज ज्योतिषी जो बैठे हुए हैं, आचार्य और आचार्याएँ बनकर बैठे हुए हैं जो लोग हैं, वो सब के सब दुकानदारी खोल कर बैठे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है आपकी राशि से, कोई चीज़ मतलब नहीं है। आप उनको मतलब केवल इतना है आपसे कि बस आपके पैसे नोचने हैं। हम आपको बता रहे हैं हींग लगे ना फिटकर रंग चोखा हो, तो कोशिश ये करो, इस उपाय को करने का प्रयास करो। बड़ी सुंदर तरीके से सूर्य ने परिवर्तन का रास्ता बनाया है, इस समय इसका लाभ लेने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए, तो बहुत सुंदर योग बनकर तैयार है। और ख़ासतौर पर इस दिन सूर्य परिवर्तन कर रहे हैं और साथ साथ सावन का तीसरा सोमवार भी है, तो आपके लिए तो वही उपाय फिर हम वही बता देते हैं, जो कोई बदलने वाली चीज़ें हैं नहीं। दूध लो और भगवान शंकर पे यदि गाय का शुद्ध कच्चा दूध मिल सके तो उससे श्रेष्ठ नहीं, थोड़ा चावल मिलाकर भगवान को ओम नमः शिवाय का 108 बार स्मरण करते हुए कार्य करने का प्रयास करो, सुंदर होगा। भगवान की कृपा से हमने तो विवेकानंद आश्रम में इस दिन जो है रुद्राभिषेक रखा हुआ है, पूरे महीने चल रहा है, आप भी सम्मिलित हो उसमें। तो इस सूर्य का परिवर्तन जो 17 अगस्त को होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और अपने घर में जब सूर्य आते हैं तो उस घर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अपने घर को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो सूर्य तो वैसे ही, सूर्य स्वयं नारायण के रूप में अवतरते हैं, तो कहीं ना कहीं हर मामलों में कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने के योग अच्छे से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं इस समय में सूर्य को बल देने के लिए आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो इस दिनों सावन का सुंदर महीना चल रहा है, भगवान शंकर का यदि पूजन कर लिया जाए तो कहा जाता है वैसे ही समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वक्त आप विशेष तौर पर यदि एक मंत्र है भगवान सूर्य का मंत्र जो रुद्र अष्टाध्यायी में 4th अध्याय में आया है, उमा कृष्णी नरजसा वर्तमानो निवेशयन मृतंचा हिरण्ये सविता रथेन जाति भुवनानि पश्यन्, इसी मंत्र का भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए उच्चारण करें। अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घम दिवाकरम। तो इसलिए जो भगवान सूर्य को नित्यप्रति जल देते हुए और नमक का त्याग करने का प्रयास करें, नमक को थोड़ा कम से कम इस वक्त कम बहुत भक्षण करने का प्रयास करें। हो सके तो एक कनेर का पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्य प्रति ये अर्घ यदि आप दें तो आप मानिएगा इस वक्त सूर्य बहुत ही सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं।
नित्यपति भगवान शंकर का उपासना करने का प्रयास करें। गेहूं का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। इन समस्त उपायों को यदि आप पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा से इस वक्त सूर्य अपने जो घर में आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएंगे। छोटे कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी रास्ते, हर चीज़ का कहीं ना कहीं अच्छा भी प्रभाव होता है, खराब प्रभाव होता है, और ख़राब प्रभाव को दूर करने के लिए ये जो उपाय हमने आप बताए हैं इनको आप ये अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो रविवार के दिन विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का भी स्तवन कर लें, गायत्री से कम कुछ देर यज्ञ कर लें, तो भी भगवान सूर्य की कृपा से आपके ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो बहुत ठीक करने में, और अकेले सूर्य का ही योग ऐसा है कि वो बहुत सारे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बना सकते हैं। तो इसलिए एक सूर्य को ठीक कर लेने से, इस वक्त पॉजिटिव लाभ लेने से आपके बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने का योग बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 17 अगस्त को ही सावन का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है। सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता है, और सावन के महीने में अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करने का शास्त्रों में वर्णित है। चतुर्मास भी आरंभ चल रहा होता है, और ऐसे में भगवान शंकर भगवान विष्णु जो हैं शीर्षशैया पर विश्राम करने चले जाते हैं। सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है, और कहा जाता है भोले भंडारी जो है वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल ही भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे भगवान ने गीता में कहा ना कि जो जल भी अर्पित कर देता है, कुछ और नहीं तो उससे ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस वक्त हो सके तो भगवान शंकर का जितना अभिषेक कर सकते हैं हर रोज़। भगवान शंकर को क्या प्रिय है, देखिए शास्त्र में अनेक वर्णित पाते हैं क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्रिय करने का योग बना सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का। कहा जाता है कि भगवान शंकर को जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शंकर को आपको क्या अर्पित करना चाहिए, एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनको आभूषण उपस्थित करना चाहिए। भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न करना चाहें तो सेवा भाव, श्रीहरि सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो जितनी सेवा करेंगे तो भगवान शंकर को तो एक लोटा जल ही कोशिश ये करें, लोटा जल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, और भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बन जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के तीसरे सोमवार पर भी वैसे तो नित्यपति चल ही रहा है, रुद्राभिषेक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाता है। सब लोग मिलकर भगवान शंकर के विभिन्न शिवलिंगों पर भगवान का अभिषेक दूध से, जल से, घी से, पंचामृत से, भस्म से, तिल से, भंग इत्यादि समस्त प्रकार से सुंदर रूप से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाता है। आप भी इस दिन सादर आमंत्रित हैं, अपने नाम से, अपने द्वारा या किसी शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा, व्यवस्था है बहुत सारी रहती हैं। आप आइए, आश्रम से जुड़िए, और इस कार्यक्रम को लाइव आप हमारे फेसबुक पे भी देख सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जो फेसबुक पेज है उस पर भी जाकर, आचार्यवाणी जो लाइव पेज है उस पर जाकर देख सकते हैं। हम इस सारे कार्यक्रम को लाइव भी करते हैं, और वहाँ शुद्ध मंत्रों का उच्चारण, रुद्राष्टाध्यायी का सुंदर पाठ करते हुए भगवान का षोडशोपचार पूजन इस पूरे सावन के महीने चल रहा है। और इस जो तीसरा सावन का सोमवार है बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। भगवान शंकर का हवन रहेगा, पूजन रहेगा, प्रसाद इत्यादि का व्यवस्था रहेगी, और सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सुंदर रुद्रार्चन रहेगा, रुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। तो आइए भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें, भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि ग्रहों का योगायोग देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई ऊर्जा का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस ऊर्जा से आपको कार्य करने की आवश्यकता है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। मन में आश्वस्तता आती दिखाई दे रही है, चीज़ों को सही पकड़ने का रास्ता आपके जीवन में उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय बड़ा अनुकूल है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना। स्वास्थ्य में थोड़ा धन खर्च अधिक होने के योग दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ओवर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आराम भी करें, थोड़ा परमात्मा का नाम भी लें। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर ध्यान करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त मंगल ऐसी जगह बैठा हुआ है कि जो ऐसा योग आपकी राशि में बनाकर योग बना रहा है कि जितना जन की सेवा, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करोगे ना, उतना मेवा आपको प्राप्त करने का योग बन जाए। और यदि सामने वाला कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखाई दिया आपको और आपने मुँह मोड़ लिया तो किस्मत सो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि जनमानस की सेवा, जरूरतमंद की सेवा का अवश्य करने का प्रयास करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। जैसे परमात्मा हनुमान जी देवता होते हैं ना, कोई भी बेचारा परेशान कैसे भी गया, जाके दुखड़ा उसने मंदिर में रोआ तो कहीं ना कहीं देवता इच्छा कर देता है, चाहे कोई संबंध हो चाहे ना हो, अरे सेवा करनी, हेल्प करनी है, इसकी कहीं ना कहीं सहायता करनी है। परमात्मा ऐसे ही कार्य करता है, तो आपको भी यही सोच के कार्य करने की ज़रूरत है। 19 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योगायोग आपकी राशि में
जो योग बना रहा है, शनि महाराज भाग्य में बैठे हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग्य के साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं। मन में अस्थिरता दिखाई देती है, कहीं ना कहीं पैर टिक नहीं रहे हैं, बार बार कहीं ना कहीं जो है इन दिनों काफ़ी दिनों से आप ग्रह योग देख रहे होंगे, कारण है कि एक जगह टिकाव ही नहीं हो पा रहा है। बार छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं बहुत जल्दी मन में ऐसी चीज़ें आ रही है कि बोरियत होती दिखाई दे रही है। और ध्यान रखना, इस बोरियत का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। यदि इस बोरियत का इलाज नहीं किया तो फिर चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। इस बोरियत का इलाज करने के लिए आपको विशेष तौर पर राहु का उपचार करने की ज़रूरत है। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको लगातार उपाय करने की ज़रूरत है। सावन के समय में भगवान किसी न किसी गरीब आदमी को तेल का दान करने का प्रयास कीजिए, तिल का दान करने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से वो कहीं ना कहीं जो राहु का नेगेटिव प्रभाव है वो कहीं ना कहीं ठीक होने का रास्ता अवश्य देगा आपको। 20 तारीख का दिन, गुरुवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह सुबह सुबह परिवर्तन की तरफ गए और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए सुंदर रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपके कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट में आती दिखाई दे रही हैं। मन अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पूरी तरह से ठीक नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहीं बाह्य तौर पर तो दिख रहा है कि हाँ सही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं टुटाव दिखाई देता है। उस बाहरी रंग को अंदर वाले को भी रंगने का प्रयास करो, यही वास्तविक तौर पर है। योग बढ़िया है, परफेक्ट है, खराब नहीं है। विजय का योग आपकी राशि में बना हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं कि इस बाह्य रंग को अंदर भी रंगने का प्रयास करोगे तब जाके ठीक होगा। इसलिए चलो, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रह बिल्कुल आपके लिए अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं। विजय का योग है, दुर्गा का ध्यान करो। अष्टमी है, भगवती दुर्गा का पूजन कर कर, भगवती के मंदिर में जाकर उनके सामने पूजन कर कर, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जप करके कार्य करने का प्रयास करो। बहुत सुंदर है, आगे बढ़ने के रास्ते बनेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग जो अभी आपने समझा, दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कहाँ किस प्रकार से कैसा आपके साथ खेल खेल रहा है। देखिए, वास्तविक तौर पे हमको ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि ग्रहों का परिवर्तन जो होता है हर प्रकृति के हर अंग पर अपना अपना प्रभाव डालता है। वहाँ चेतन जो जड़ से चेतन अवस्था की तरफ है, वहाँ उसका प्रत्यक्ष प्रभाव समझा भी जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। चेतनता के अनुसार, चेतन आत्मा के साथ जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति के अनुसार से जीवन में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनता है। तो इसको अच्छे से यदि हम समझ लें, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र का वाक्य है उसके अनुसार से चीज़ों को ठीक रूप में करने का प्रयास करें तो जीवन में कष्ट आए ही ना। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए। ये सुंदर रूप से जो सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना समस्त कर्मों से जो दुष्कर्म है उनसे निवृत्ति का है। भगवान शंकर की कृपा से जो कृपा हो जाती है तो सत्य माने समस्त जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार स्मरण कर लें भगवान शिव के मंत्र का। किस अवस्था में? उस अवस्था में कि जब देह बुद्धि आत्मा किसी प्रकार से उसका भान ना रहे, सब कुछ समर्पण कर कर परमात्मा के समर्पण भाव से यदि स्मरण कर लें तो कल्याण का योग बन जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया उत्सव बनाया गया, हर काल में कुछ ना कुछ प्रार्थना करने का नियम बनाया गया, क्योंकि हमसे अज्ञानता में अनेक प्रकार के दुष्कर्म, अनेक प्रकार के पाप कर्म कहीं ना कहीं होते रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दुष्कर्म ज़्यादा होते रहते हैं, पुण्य तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये जो शास्त्र में वर्णित है कि किसी न किसी प्रकार से हर समय परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें, उपायों को समझने का प्रयास करें, वही चीज़ें कल्याण देते। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो उपाय करने के नाम पर पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च जाते हैं, वही जो परिणाम है वही ढाक के तीन पात रहता है। इसलिए तिल की ओट पहाड़ है, सरलता से समझें, आप परमात्मा की शरण में जाएं, सरलता से अपनाएं, समय को भोग कर कष्टों को जो है निवृत्ति का मार्ग जो है वो समय को समझ के ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सावन में सुंदर रूप से हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारे सुंदर कर्म, रुद्राभिषेक इत्यादि, भगवान शंकर का पूजन इत्यादि जो हम समय समय पर करते रहते हैं, बहुत सारे लोग आके जुड़ते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को जीवन से दूर करने का सुमार्ग अवश्य बताता है। तो आप भी उनको अपनाएं, जीवन में सुंदर रूप से परमात्मा का भजन करने का प्रयास करें। अभी सावन चल रहा है, सावन के मध्यकाल में कई सारे ग्रह योग बनने वाले हैं, कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, वो आपने सब समझा। तो कोशिश ये करें, जो सावन में सोमवार के सुंदर तिथि में परमात्मा का भजन करें, रुद्राभिषेक करें, बहुत सारे प्रत्यक्ष कर्म हैं।
अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति हमारे से मिलने आए जो जन्मपत्री दिखाने के लिए, कुछ कष्ट था, जीवन से में नहीं सुलझ रहा था कारण, तो हमने उनको एक शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर कर्म बताया गया है जिसको लघु रुद्र कहा गया है। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र, जिसको कहा जाता है लघु रुद्र। लघु रुद्र के अंदर नमक चमक से भगवान शंकर का एक पाठ कर लेने से, जो महारुद्र है उसके अंदर 11 आवृत्ति इसी प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यदि करा ली जाए, पूरी पद्धति को समझा जाए तो महारुद्र, हमने उनको महारुद्र का पाठ करने को कहा। उनके जीवन में समस्याएं थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, तो कहा कि महारुद्र का सुंदर रूप से पाठ करने का प्रयास करें। और सत्य माने उन्होंने इस महारुद्र के पाठ को सुंदर रूप से किया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से करवाया, भगवान की कृपा से वो कष्ट जीवन से दूर होने के योग बने। तो आप सत्य माने ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनाती ही हैं। जो सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, जीवन में इस कलिकाल में कैसा ही कष्ट आ रहा हो, उसकी निवृत्ति का मार्ग ना बनाओ। यदि एक आप नियम बना लें कि हमको हर रोज़ सुंदरकांड का पाठ इसी संकल्प को लेके करने का प्रयास करें, देखिए कुछ ही दिनों में वो समस्या छूमंतर अवश्य हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा तंत्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये समस्त जो मंत्र इत्यादि है, समस्त जो पद्धतियाँ हैं शास्त्र में वर्णित हैं, लोगों ने करी हैं, सिद्ध महात्माओं ने करी हैं, सिद्ध जनों ने करी हैं, ऐसा प्रमाण साक्षात कई जगह उपस्थित है, हजारों लोगों ने उसका प्रभाव देखा है। तो आप भी सुंदर रूप से इन समस्त उपायों को करने का प्रयास करें, जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बना पाएंगे। भगवती की माँ की कृपा, शिव भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के कष्ट दूर नहीं हो पाते, लेकिन विश्वास नहीं जागता है। विश्वास को जगाने का प्रयास करो। एक बात और समझें, परमात्मा की कृपा से हमको जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करें। कष्ट है, सारी समस्या केवल इसी बात में है कि वो विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है। विश्वास, समर्पण, दृढ़ भाव चाहिए। यदि समर्पण दृढ़ भाव से होगा तो आपके जीवन से, जो परमात्मा की कृपा से, वो समस्त कष्ट अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप समझें, सुंदर सावन का महीना है, भागता चला जा रहा है, कुछ काल बाकी है, तो कोशिश करें इस काल में परमात्मा का सुंदर भजन करें। हमारे यहाँ हर रोज़ नित्यपति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। शाम के समय नित्यपति रुद्राभिषेक चलता है। सोमवार के सोमवार बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है, तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा हर मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता ही है। तो कोशिश ये करें भगवान का सुंदर भजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कि कोई भी भजन, कोई भी परमात्मा का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए, कभी निष्फल नहीं जाता, अपना प्रभाव सदा उत्पन्न करके जाता है। ये ऐसा एक परमात्मा का भजन करने का जो कर्म है वो कभी निष्फल नहीं होता। आपने नग पहना, कोई और उपाय किया, कभी वो अच्छा करेगा, कभी वो खराब भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा का भजन, मंत्र जप, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि सदा अच्छे के लिए, कल्याण के लिए भी, दुष्कर्म को काटने का काम ही करेगी। तो इसीलिए इस सत्य को समझ के हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।